हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीनू तंवर है और मेरी स्टार आईडी है 0022911703। और हमारी जो डीलरशिप है वो है करुणा फोर्ड रेवाड़ी हरियाणा में। तो मैं आज आपको फोर्ड कंपनी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं अपनी जो इको स्पोर्ट है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ फीचर आए हैं, क्या कुछ नए फीचर जुड़े हैं उसके अंदर, क्या उसकी और लेंथ है गाड़ी की, कितनी उसकी हाइट है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपनी इको स्पोर्ट का डेमो देके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फोर्ड कंपनी के बारे में कि हमारी जो फोर्ड कंपनी वो 100+ ईयर पुरानी कंपनी है। ये मतलब 100 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। उसके बाद जो हमारी कंपनी है उस पर 4 ब्रांड पिलर पे काम करती है। ग्रीन सेफ स्मार्ट, ग्रीन सेफ्टी स्मार्ट है जो इसके 4 ब्रांड पिलर है वो उस पर काम करती है। उसके बाद हमारी जो इको स्पोर्ट गाड़ी है वो मोस्ट अवार्डेड गाड़ी है। इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और इसने एक जेडी पावर का जो अवार्ड है वो भी हमारी इको स्पोर्ट गाड़ी ने जीता हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी इको स्पोर्ट गाड़ी है उसमें 3 इंजन आते हैं। सबसे पहले जो इंजन आता है वो हमारा होता है 1498 सीसी का इंजन, TDCI इंजन होता है। और पेट्रोल में भी हमारा इंजन जो होता है वो 15 सीसी का इंजन होता है। और एक इसमें जो इको बूस्ट इंजन आता है 1.0 इको बूस्ट इंजन होता है। तो इसमें 3 इंजन आते हैं। तो मैं आपको जो हमारी इको स्पोर्ट गाड़ी है वो टॉप टाइटेनियम प्लस, उसमें जो खूबियाँ हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी गाड़ी की स्टाइल। तो हमारी गाड़ी का जो लुक है वो एरोडायनेमिक लुक है, जिससे कि मतलब गाड़ी खड़ी भी ऐसी लगती है जैसे हमारी गाड़ी आगे की तरफ मूविंग कर रही है। इसमें जो एयर कटिंग के लिए जो स्टाइल बनाई हुई है, जैसे हमारे बोनट के ऊपर है या गाड़ी की लाइनिंग है, तो ये इसलिए यूज़ होती है कि इससे एयर कटिंग अच्छी होती है और गाड़ी ऐसी लगती है जैसे आगे की तरफ मूविंग कर रही है। उसके बाद जो हमारे हेडलैम्प्स है वो क्रोकोडाइल शेप के हेडलैम्प्स दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर। इनका जो यूजेज है, जो काम है, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो ये रोड पे जैसे सामने से जो गाड़ी आ रही है उस पर कोई इफेक्ट ना देते हुए और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जो लाइट है वो बनी रहती हैं। उसके बाद इसमें जो हेडलैम्प्स है वो काफ़ी स्टाइलिश हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। इनका जो काम है जैसे रेनी टाइम या फॉगी टाइम के अंदर ये रोड की नियरिटी को दर्शाते हैं। उसके बाद जो हमारा बोनेट है वो क्रम्पल जोन के अंदर दिया हुआ है। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि यहीं पे इसकी LED बन जाती है, ना कि ये उठ के हमारे शीशे पे लगे, तो हमारा जो शीशा वो बिल्कुल सेफ बन जाता है और यहीं पे इसकी LED बन जाती है। उसके बाद जो ग्रिल है, अपर ग्रिल और डाउन लोअर ग्रिल, ये दोनों क्रोम के अंदर दी हुई होती है। और लोअर ग्रिल के अंदर इतना स्पेस होता है कि इसमें से एयर है वो आसानी से पास हो सकती है, जिससे हमारा इंजन है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। चलने जैसे हमने कोई ज़्यादा रनिंग कर ली, हमारे इंजन गर्म हो, तो उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इनमें स्पेसेस है वो काफ़ी है और उससे हमारा इंजन जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद ये हमारे फोर्ड का जो लोगो है बहुत ही सुंदर और बढ़िया तरीके से जो गाड़ी का मतलब पहचान बताता है कि ये जो इको स्पोर्ट गाड़ी है वो फोर्ड कंपनी की है। उसके बाद मैं आपको इंजन के बारे में बताऊँगा। हमारा जो इको स्पोर्ट का डीजल इंजन है वो 1498 सीसी का इंजन है। और जो पावर होती है वो 100 की पावर होती है गाड़ी की। और जो टॉर्क है गाड़ी का वो 205 का टॉर्क और 205 Nm का टॉर्क होता है गाड़ी का। उसके बाद इंजन की जो वारंटी होती है, फोर्ड कंपनी सबसे ज़्यादा वारंटी रहती है, 2 साल 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी होती है। उसके बाद जो कूलेंट है AC के लिए जो हम कूलेंट यूज़ करते हैं वो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद वो चेंज होता है। गेयर ऑयल जो होता है गाड़ी के अंदर वो लाइफ टाइम होता है। फोर्ड का अपना खुद का इंजन होता है। जो बैटरी है वो भी फोर्ड की अपनी खुद की बैटरी होती है। उसके बाद इंजन में इतना स्पेस दिया हुआ होता है कि जो वर्कर जब इसकी सर्विस करते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल स्पेस पूरा है और वो कोई प्रॉब्लम महसूस ना करे गाड़ी के अंदर। तो ये हमारा इंजन है। और जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो बम्पर है वो आपको फ्लेक्सिबल बम्पर मिलता है। जैसे कि कभी कोई इस पे चीज़ टिकी या कोई टकराती है तो ये टूटते नहीं है और ये अंदर की तरफ एक बार जाते हैं और फिर वापस उसी कंडीशन में बाहर आ जाते हैं। तो इससे जो हमारा बम्पर है इसको हम क्रम्पल जोन बम्पर बोलते हैं अपना। उसके बाद जो आर्च है वो मस्कुलर आर्च दी हुई है जो गाड़ी की पावरफुलनेस को दर्शाता है, जिससे हमारी गाड़ी लगती है कि हमारी गाड़ी पावरफुल गाड़ी है। उसके बाद अलॉय व्हील है गाड़ी के अंदर, वो 16 इंचेस के अलॉय व्हील दिए हुए हैं। और जो ब्रेक है फ्रंट के वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक यूज़ किए गए हैं गाड़ी के अंदर। उसके बाद लेफ्ट मिरर विद इंडिकेटर के साथ दिया हुआ है। जैसे हम गाड़ी को टर्न करते हैं लेफ्ट में तो ये मिरर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिलता है, जिससे अगले वाले बंदे को शो हो जाता है कि गाड़ी घूमने वाली है अभी लेफ्ट के अंदर।
उसके बाद गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो 3999 mm की होती है। और जो व्हील बेस है इस टायर से और इस टायर की जो बीच की दूरी है वो 2520 होती है, जिससे आपको जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो ड्राइवर है उसको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। उसके बाद गाड़ी की जो हाइट है वो 1708 है और जो गाड़ी की विड्थ है वो 1705 mm की मिलती है, 1705 मिलती है आपको। आओ बैठ। फिर हम कस्टमर को अंदर बैठाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गाड़ी की विड्थ है वो 1765 है और जो हाइट है वो 1705 है, उससे आपको लेग रूम, हेड रूम, गाड़ी की सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? उसके बाद हमारी स्पोर्ट में हम यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं। जो हमारा फ्यूल टैंक होता है वो 42 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। उसके पीछे जो आपको ब्रेक मिलते हैं वो ड्रम ब्रेक मिलते हैं। उसके बाद जो हमारे बैक के हेडलैम्प्स है वो वर्टिकल शेप के हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको। जो बैक वाले जो हेडलैम्प्स है वो वर्टिकल होते हैं। उसके बाद नीचे आपको फॉग लैम्प भी मिलते हैं गाड़ी के अंदर। पीछे शीशे पे आपको डीफॉगर और इंटेलिजेंस डीफॉगर और रेन वाइपर दोनों चीज़ें साथ में मिलती है। जैसे फॉग टाइम में ये जो लाइन है ये गर्म हो जाती है और शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको हाइट स्टॉप माउंट लैंप मिलता है, हाइट स्टॉप लैंप मिलता है। जैसे आप कभी पहाड़ी एरिया में जा रहे हो और ऊपर चढ़ते हो तो जब आप ब्रेक लेते हैं तो उस कंडीशन में तीसरी जो गाड़ी चल रही है आपके पीछे उसको पता लग जाता है कि आगे भी कोई गाड़ी चल रही है। तो ये हाइट माउंट स्टॉप लैंप होता है। उसके बाद ये आपको जो गाड़ी की स्टेपनी है वो आपको पीछे मिलेगी बैक पे, जिससे आपकी मतलब एहसास होता है कि एक एसयूवी गाड़ी है और ये एसयूवी होने का जो इको स्पोर्ट है उसका एसयूवी होने का दर्शाती है। उसके बाद इसमें आपको 2 लॉक और एक एंटी थिप लॉक मिलता है, जिससे आपके मतलब ये इसकी की हमेशा गाड़ी के अंदर होती है और इसको कोई चोरी नहीं कर सकता आपको। तो एंटी थिप लॉक इसके अंदर दिया हुआ होता है। उसके बाद आपको पीछे 4 सेंसर मिलते हैं, पार्किंग सेंसर मिलते हैं। जब आप गाड़ी को पीछे करते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा गैप बच जाता है तो उस टाइम ये विपिंग करने लग जाते हैं कि आप पीछे स्पेस नहीं है, आप गाड़ी को स्टॉप करो। उसके बाद जो बूट रिलीज है वो इलेक्ट्रिक दिया हुआ है इको स्पोर्ट के नाम में। इसको यहाँ से दबाएंगे और जब ओपन करते हैं तो हमारे इसमें 2 लॉक होते हैं, मैग्नेटिक लॉक और काइनेटिक लॉक, जो इसको जकड़े हुए हैं, इसको हिलने नहीं देते हैं। चाहे कितना भी गहरा खड्डा हो या ब्रेक करो ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ईजी है। उसके बाद जो बूट स्पेस है वो आपको 340 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये जो पार्सल ट्रे है आप इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आपको यदि बूट स्पेस बढ़ाना है, जैसे आपको एक्सटेमल करना है बूट स्पेस, तो बूट स्पेस एक्सटेमल करने के लिए हम जो हमारी सीटें हैं पीछे वाली उनको फोल्ड कर सकते हैं। ये जो सीटें होती है 60-40 फोल्डेबल होती हैं। ये जो सीटें हैं 60-40 फोल्डेबल होती हैं और एक बार हमने यहाँ किया और एक बार उठा के फिर आगे कर देंगे और इस सीट को भी हम एज इट इज़ आगे उठा के कर देते हैं। तो ये जो बूट स्पेस होता है पीछे वाला जो बूट स्पेस है इस 705 लीटर का एक्सटर्नल बूट स्पेस बन जाता है, जो बहुत बड़ा बूट स्पेस है इसके अंदर। उसके बाद हमारे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ज़मीन से गाड़ी की जो ऊंचाई है वो 200 mm की है, जो ब्रेक कर खड्डों वड्डों में कहीं पे भी टच नहीं होता है। उसके बाद रूफ रेल दी हुई है जो कि एयर कटिंग के लिए भी यूज़ होती हैं और गाड़ी की शो को भी दर्शाती हैं। उसके बाद आपको जो 12 वोल्ट का चार्जर है वो आपको पीछे भी मिलेगा, इसमें पीछे दिया हुआ है। और सीटों का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस टाइम मैंने बूट स्पेस आपको दिखाया उस टाइम बताया कि आप इसको 60-40 फोल्डेबल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ये सीट फोल्ड करनी जैसे इसको यहीं रोकना है तो आप यहीं पर 90 डिग्री एंगल पे आप इसको रोक सकते हैं। तो ये आपको इको स्पोर्ट में मिलता है। उसके बाद आपको गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग मिलते हैं। 6 एयर बैग, एक आपको ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड में मिलेगा। 2 कर्टेन एयर बैग होते हैं गाड़ी के अंदर, एक इस साइड में दूसरे साइड में, एक इस सीट में मिलता है, यानी कि पूरी गाड़ी एयर बैग में कवर्ड होती है। तो 6 एयर बैग मिलते हैं। उसके बाद 4 पावर विंडो और सेफ्टी लॉक के साथ आपको दिया हुआ है। मिरर है इलेक्ट्रिक है, दोनों मिरर आप वन साइड से एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सीट है हाइट एडजस्टेबल और आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको सेट करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टीयरिंग है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग मिलता है आपको। जैसे कि हमने एक बार नीचे करेंगे, एक बार ऊपर करेंगे और अपनी तरफ स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग होता है। आप इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो पुश बटन स्टार्ट है। आप इसी से गाड़ी को पुश स्टार्ट कर सकते हैं, इसी से बंद कर सकते हैं। तो पुश बटन स्टार्ट आपको गाड़ी के अंदर मिलता है।
उसके बाद एक आपको स्क्रीन मिलती है 3.5 इंचज़ की स्क्रीन मिलती है, जो म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर आपको CD प्लेयर विद इमरजेंसी असिस्ट माइक्रोसॉफ्ट का सिंक सिस्टम दिया हुआ है, जिसका यूजेज जैसे कभी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन में फ्यूल का कट ऑफ होता है या एयर बैग खुलते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस के पास कॉल होती है। उसमें एक कंडीशन होती है कि आपका फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए ब्लूटूथ के साथ और आपका जो मोबाइल डाटा है वो ऑन होना चाहिए। आप जहाँ भी है जिस लोकेशन में, वहाँ पे आपको तुरंत एम्बुलेंस मिलेगी, वहाँ पे एम्बुलेंस के पास कॉल आ जाती है। तो ये जो सिंक सिस्टम का जो यूज़ है वो इसके लिए होता है। उसके बाद इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जैसे कि जो गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर है आप एक बार ऑटो करके छोड़ दीजिए, जो अंदर का टेम्परेचर उस हिसाब से गाड़ी अपने आप सेट हो जाएगा, आपको एसी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कंट्रोल जो है म्यूजिक सिस्टम का वो पूरा स्टीयरिंग पे दिया हुआ है और इसमें वॉइस कमांड के साथ है। जैसे आपको किसी के पास कॉल करनी है तो आप इस बटन को दबाएंगे और जिस बंदे का नाम आपने जिस नाम से ऐड कर रखा है आप उसी का नाम बोल दीजिए, उसी के पास कॉल हो जाती है। किसी का फ़ोन आता है आप यहीं से पिक कर सकते हैं, यहीं से उसको काट सकते, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम आपको यहीं से ज़्यादा कर सकते हैं, यहीं से कम कर सकते हैं। उसके बाद मीटर में आपको सारी चीज़ें शो होती हैं कि कितनी मेरी गाड़ी चल चुकी है, कितना और चलेगी, कितना मेरी गाड़ी के अंदर फ्यूल है, कितना और बचा है। और सीट बेल्ट की वार्निंग है वो आपको यहीं से मिलती रहेगी, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हर मतलब 30 सेकंड के अंदर आपको वार्निंग मिलती रहेगी कि आप सीट बेल्ट यूज़ करो। तो वो सारे फंक्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं जी। उसके बाद USB और ऑक्स पिन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको नीचे दी हुई है। उसके बाद आपको कुलिड ग्लो बॉक्स मिलता है, गाड़ी के अंदर जो कुलिड ग्लो बॉक्स है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा, जो हमारा ये। तो कैसी लगी गाड़ी आपको? थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।